अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत से बच्चे ये सवाल करते हैं कि हम सीएसएस की तैयारी किस वक्त करें, कौन से टाइम पे क्या सब्जेक्ट्स पढ़ें और कितनी देर पढ़ें। तो अगर आप भी पजल्ड हैं, आपको भी समझ नहीं आ रहा कि आपने अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है, अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही कंफर्टेबल टाइम टेबल लेकर आई हूँ। तो चलें देखते हैं टाइम टेबल को। सबसे पहले तो ये कि आपको सीएसएस करने के लिए दिन रात पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मिथ है कि आप 24 घंटों में से सिर्फ खाना खाने के लिए ही अपने आप को ब्रेक दें और खाना खाते हुए भी आप कुछ ना कुछ पढ़ रहे हों और बस पढ़ते चले जाएं तभी सीएसएस होगा। ये बिल्कुल भी ठीक रूटीन नहीं है और इस तरीके से आप अपने गोल को अचीव भी नहीं करते। इतने एफर्ट की ज़रूरत भी नहीं है। आपने मैक्सिमम जो टाइम देना है वो देना है 7 से 8 घंटे, और इसमें आपकी क्लासेस का टाइम भी इंक्लूडेड होगा। आपकी तैयारी भी इंक्लूडेड है और जब आपने अपनी क्लासेस अटेंड करनी है वो टाइम भी इसमें इंक्लूडेड है। और ये 7 से 8 घंटे भी आपने वन गो में नहीं देने सीएसएस की तैयारी को। आपने इनको भी इंटरवल्स में फॉलो करना है, और किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपने सुबह 8 से 9:30 बजे तक न्यूज़पेपर को पढ़ना है। प्रेफरेबल है टाउन न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर आपने किस तरीके से पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने सारा का सारा न्यूज़पेपर जो है वो रट छोड़ना है। नो, आपने उसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि आपने नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़नी है, आपने कॉलम्स पढ़ने हैं, लाइक एडिटोरियल और ओपिनियन कॉलम्स जो होते हैं वो आपने पढ़ने हैं। और इसके अलावा हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है कि आपने किस तरीके से न्यूज़पेपर को पढ़ना है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि आपने न्यूज़पेपर को किस तरीके से पढ़ना है और उन सारी चीज़ों को सीएसएस के लिए किस तरीके से यूटिलाइज करना है। तो ये थे जी आपके 8 से 9:30 बजे तक आपने अपना न्यूज़पेपर पढ़ लिया। उसके बाद 9:30 से 11 बजे तक का जो टाइम है वो आपने करंट अफेयर्स को देना है। इसमें से आपको हाईली रिकमेंडेड है टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज़ बाय सज्जाद हैदर। इसके अलावा आप कुछ करंट अफेयर्स मैगज़ीन जैसे कि HSM या फॉरेन अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं। एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है एस्पिरेंट्स कि ये जो टाइम आप दे रहे हैं, आपका ये जो टाइम पीरियड है ये कम्प्लीटली पूरी डेडिकेशन के साथ आपने सिर्फ सीएसएस को ही देना है। किसी और चीज़ को अपने करीब नहीं आने देना आपने। नो मोबाइल फ़ोन, नो फ्रेंड्स, नो फैमिली, नथिंग। सिर्फ आपने अपनी तैयारी करनी है इस टाइम में। उसके बाद फिर जब आपकी ब्रेक्स होंगी आप जो मर्ज़ी करें। तो आपने 11 बजे के बाद अपने आप को ब्रेक देनी है, 11 से 2 बजे तक। इसमें आप खाना खाएं, रेस्ट कर लें, फैमिली के पास बैठ जाएं, नमाज़ पढ़ें, जो भी आपने चीज़ करनी है अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए आप कर लें। फिर आप आफ्टरनून पे आ जाएं। 2 बजे से 4 बजे तक का जो आपका टाइम है, ये 2 घंटे आपने इंग्लिश को देने हैं, जिसमें आपने 10 ईडियम्स प्रिपेयर करने हैं, 5 पेयर ऑफ वर्ड्स, 20 वोकेबलरी वर्ड्स फॉर सिनोनिम एंड एंटोनिम। उसके अलावा आपने फ्रेजल वर्ब करने हैं 5, और जो आपका लेक्चर होगा, जो आपने इंग्लिश का लेक्चर लिया होगा उसको आपने रिवाइज करना है और अपने नोट्स बनाने हैं। तो इस तरीके से आप ये टाइम अपना देंगे इंग्लिश को, और उसके बाद आपने अपने आप को 2 घंटे की ब्रेक देनी है। 4 से 6 बजे तक आप अपने आप को ब्रेक दें, खाना खाएं, रेस्ट करें, जो भी आपने चीज़ करनी है आप अपने आप को जिस तरीके से भी रिफ़्रेश करना चाहते हैं आप कर लें। फिर आ जाती है इवनिंग। इवनिंग में 6 बजे से 10 बजे तक का आपका टाइम है, जिसमें आपके क्लासेस भी इंक्लूडेड हैं। पहले आपने अपना ऑनलाइन लेक्चर लेना है, जो भी आपका सब्जेक्ट का लेक्चर होगा आपने उसे लेना है। लेक्चर लेने के बाद आपने फिर उसी सब्जेक्ट को रिवाइज़ करना है, जो भी आपने क्लास में पढ़ा होगा आपने उसको रिवाइज़ करना है। और सोने से पहले आपने अपनी उस क्लास के, उस लेक्चर के नोट्स लाजमी बनाने हैं। ये काम आपने डेली बेसिस पे करना है। रोज़ का काम आप रोज़ कवर करेंगे तो इंशाल्लाह स्मार्ट वर्क करके लेस एफर्ट लगाकर आप अपनी सीएसएस की प्रिपरेशन करेंगे। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, जो जॉब होल्डर्स हैं वो अपनी जॉब की टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग इस टाइम टेबल को मैनेज कर सकते हैं। तो ये था आपका टाइम टेबल। I hope this video helped you. If it really did, give it a thumbs up and do not forget to subscribe our channel. Thank you so much. Allah Hafiz.